हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को। अगर आपसे हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अभी देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अगर आपने तो आई बटन पे लग जाएगा, नहीं लगा है तो पहले कमेंट पे तो डेफिनेटली है, डिस्क्रिप्शन पे भी है, देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। और nth रूट ऑफ यूनिटी एंड माइनस यूनिटी आना चाहिए भाई, अच्छे से आना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द पॉलीगन whose vertices are the solutions in the complex plane, इन्होंने बता दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन, are the solutions of the equation this, oh sir 7 6 5 4 3 2 1 0 काउंट डाउन पॉलिनोमियल चल रहा है और इसमें सारे के सारे प्लस साइन है। जब सारे के सारे प्लस साइन होते हैं तो क्या करना होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यार एरिया ऑफ द पॉलीगन निकालना है बस, इसके रूट्स जो आएंगे ना उसका। तो देखो मैंने आपको कल क्या सिखाया था, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर है तो एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कभी भी आपको ऐसे काउंट डाउन पॉलिनोमियल नजर आए, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस पिछले वीडियो का देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज 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 एक बार देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। इसको आप जीपी की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, आई एग्री, बट फिर भी मैं जीपी से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पे आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का एक आइडिया लगना चाहिए और कौन सा रूट एक्सक्लूड करना है वो जीपी से थोड़ा सा कम आइडिया लगता है। बताता हूं मैं आपको सब तरीका बताऊंगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे, x की पावर 7, अरे इधर देखो सामने, x पावर कितना है 7, कितना है 7, 7 से एक बड़ा नंबर लिखे 8। इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इस पूरी चीज को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 7 से एक बड़ा नंबर 8 और सारे के सारे प्लस है, देखो ना, प्लस 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 प्लस। अगर सारे के सारे प्लस प्लस है तो आप यहां पे लिखे माइनस ऑफ +1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट। लंबा तरीका क्या था, लंबा तरीका यह था कि आपने दोनों तरफ x-1 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, बट वो सारे दिन गए, अभी आपको वैसे सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक बता रहा हूं। सुनो बेटा, क्या बोला मैंने, यहां पे 7 है तो यहां पे 8-1, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, x पावर 9 -1 क्यों लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्लस है। अच्छा ये एक बात सुन लो ध्यान से, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता तो क्या करते, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता तो आप ऐसा करते। उस केस में x पावर 7 है, यहाँ पे 7 से एक बड़ा नंबर लिखेंगे, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता तो आप है ना यहाँ पे -1 की पावर में 8 लिखते, -1 की पावर में 8 लिखते, जो कि +1 हो ही जाता, इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया नहीं है। अच्छा ये सब तो ठीक है सर, इसका मतलब ये हो जाता है कि x पावर 8 -1 के रूट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका रूट आपको 1 के अलावा लेना है। 1 क्यों छोड़ना होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लो, यहाँ पे भी बता सकता हूं, बट क्या वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आपको x-1 इधर मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने उसको जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है x-1 को, तो x-1 का रूट 1 आता है, उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। खैर अभी अपन डायरेक्ट डिस्कशन पे आते हैं। सर ये तो हमें समझ में आ रहा है क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, x पावर 8 -1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x पावर 8 इज इक्वल टू 1, व्हिच मींस x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/8। ध्यान से देखिए प्लीज, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए आपका। 1 की पावर में 1/8 का मतलब क्या हो जाता है कि 8 रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के सारे 8 रूट। यूनिटी के 8 रूट कैसे आएंगे बताइए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर 8वां रूट क्या आ जाएगा बताइए, अल्फा 8। क्या बता सकते हैं पहला रूट क्या होता है, यस e टू द पावर आयोटा 2 के पाई बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, या फिर पावर 2 के पाई बाय 8। यहाँ पे k का वैल्यू अपन क्या डालते हैं 0, तो e पावर आयोटा 0 कितना हो जाता है 1, बट आपको 1 को कंसिडर नहीं करना है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 2 इंटू k की जगह डाल दो आप 2, ओ सॉरी 1 डाल दो, अभी आपने 0 डाला ना, nth रूट में यही होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। ये सब सिखाया मैंने, नहीं सिखाया तो उसका भी लिंक डाल दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। सो e टू द पावर आयोटा 2 इंटू 1 2 पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8 कितना हो गया बच्चों बताइए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सोचो इस सब चीजों को। पाई बाय 4 हो गया, अच्छा अगला लिख देते हैं, फिर उसके बाद का नहीं लिखेंगे, काम नहीं पड़ेगा। e टू द पावर यहाँ पे डालिए, k की जगह 0 डाल चुके हैं तो 1 आया, k की जगह 1 डाला हमने तो फिर ये आया, और k की जगह 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 टू 4, 4/8 कितना होता है 1/2, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। ओके 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 सर समझ गए, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 मतलब आपके पास जो रूट्स बन रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है पाई बाय 2 का। अब आपको उनसे बनने वाले पॉलीगन का एरिया निकालना है। आप इसको जीपी से भी कर सकते थे, जीपी में भी आप देखते ना, अगर
तो यहाँ पे क्या लिखा है 1x² x³ x⁴, तो ये जीपी बन रहा है। जीपी में भी क्या हो रहा है कि कॉमन रेशियो x है। तो यहाँ पर मैं जीपी वाले मेथड से भी बता देता हूँ, मेथड नंबर 2। इसमें आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है x, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, 7 नहीं है, ये 1 को मिलाकर 8 आ जाएगी, अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस एक्स को तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हैव x पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, आई अग्री, लेकिन यहाँ पे आपको है ना फिर खुद से सोचना पड़ेगा कि 1 को एक्सक्लूड करना है। तो आप या तो याद रख लो काउंटडाउन पॉलिनोमियल में 1 या -1 वाले रूट को एक्सक्लूड करते हैं, या फिर आप जीपी से करो या फिर इस मेथड से करो, दोनों सेम है, बस हाँ ये थोड़ा इजी लगता है, तो आप 1 को एक्सक्लूड करना बस ध्यान रखिए। अच्छा सर, तो सारे के सारे रूट्स को हम लोग एक बार पॉलीगन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो भाई, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सच बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक पॉलीगन बनाया, इस पॉलीगन में सेंटर ओरिजिन होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये पॉलीगन थोड़ी है, तो सर्कल है। हाँ भाई मान रहा हूं मैं, लेकिन पॉलीगन में देखिए पहला रूट आएगा 1, पहला रूट आ रहा है 1, दूसरा रूट क्या आ रहा है अल्फा 1 विच इज e पावर आयोटा π/4। नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो, 1 को 45 से घुमा देंगे तो e पावर आयोटा 45 यहां मिलेगा आपको एग्जैक्टली बीच में, ठीक है, दिस इज रूट नंबर 1। अच्छा, फिर ये क्या है e पावर आयोटा 45 π/4, इसको दोबारा से 45 से घुमा देंगे तो ये मिलेगा आपको अल्फा 2 विच इज e पावर आयोटा π/2। बेटे 45 प्लस 45 इज 90, फिर से 90 से घुमा देंगे तो आपको ये वाला रूट मिलेगा अल्फा 3। मैं तो सारे लिखने वाला हूं, e पावर आयोटा π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा 3 π/4। क्या बात है, ये कितना हो जाएगा अल्फा 4, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा पाई, ओके, और ये हो जाएगा अल्फा 5 विच इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई प्लस π/4 विच इज 3 π/4। ओ हो सर क्या कर रहे हो, रुको थोड़ा सा आराम से, पाई प्लस π/4 5 π/4 होता है, लिख लेने दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब मैं नहीं लिख रहा हूं। अल्फा 6 जो भी आएगा, अल्फा 7 जो भी आएगा, इनके बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। सर खत्म करते हैं ना इसको जल्दी से। ये देखिए, ये मैंने पॉलीगन बनाया, पॉलीगन बनाने के लिए मैं इन सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को ज्वाइन कर रहा हूं। ये लिखो, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 होना चाहिए, ये अल्फा 3 होना चाहिए, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नाम वाम आप देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अल्फा 2 को मैंने ये बोला ना, ठीक है, इसको अल्फा 2 बोल दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये वाला एंगल 45 डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ओ माय गॉड, दिस होल इज 90 नाउ, 45 तो ये पूरा 90 हो गया। अच्छा ठीक है सर, ये लो पॉलीगन बना दिया मैंने, इस पॉलीगन का एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों, एरिया, नहीं आप बोलो फिर से, क्या निकालना है, एरिया। इस पॉलीगन का एरिया आप कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको 1 नहीं चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है साफ अक्षरों में एक्सेप्ट 1, ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट 1 बोला गया है, तो इस वाले साइड को हटाना पड़ेगा, इस वाले साइड को हटाना पड़ेगा, ये पॉलीगन बनेगा आपका। 1 को नहीं लेना है, ये पहला साइड होगा और ये आखिरी साइड होगा, तो पॉलीगन ऐसे क्लोज हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर आपका इस पॉइंट पे आंसर आ सकता है तो मैं पॉज कर रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू टाइप द आंसर। क्या आपका आंसर आ रहा है और उसमें एबीसीडी का क्या वैल्यू है, टाइप करके देखिए, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने टाइप किया होगा, आई रियली विश आप लोगों ने टाइप किया होगा। ये वाली लेंथ कितनी होती है बच्चों, 1। जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होती है, सबका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होता है, सबका मॉडुलस 1 होता है। ये सारी थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी आनी चाहिए भाई, थ्योरी से ही सब कुछ है यहाँ पे। दिस लेंथ इज 1, ओ तो दिस लेंथ इज ऑल्सो 1। तो सर ये वाले ट्राइंगल को पहले निपटाओ ना, खत्म करो इसको। देखो बेस और ये हाइट, बेस 1 हाइट 1, ये वाले ट्राइंगल का एरिया बता दो मुझे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस क्या यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटू ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या, देखो ना, ये छोटू ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है, बस इसका एरिया निकाल दो। और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, 6 टाइम्स द एरिया ऑफ 1, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं अपन। ये लाल वाले का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों बताइए मुझे, मैं बता देता हूँ। ये 1 है, आप क्या करो, इस ट्राइंगल को ना इधर ये बेस मान लो, ये बेस है, इसका भी लेंथ 1 हो जाएगा बेटा, ये भी तो एक 8th रूट है और 8th रूट का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 होता है, ये भी 1 ऑफ द 8th रूट है, इसका भी डिस्टेंस 1 होगा। आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये हाइट का काम करेगा। और ये हाइट आप निकाल सकते हो क्या, क्योंकि सर बेस तो मेरे को पता है 1, हाइट पता चल गया तो खेल खत्म है। और हाइट कैसे पता चलेगा, कंपोनेंट्स फिजिक्स में सीखा है जो अपन ने, देखो ना, ओहो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो आप मुझे बताइए
ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 1 cos 45, हमें वो नहीं चाहिए। और ये डॉटेड वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 cos 45 है तो ये 1 sin 45, फिजिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। 1 इंटू साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो सर ये हाइट आ गई 1/√2 और बेस कितना है, बेस तो ये पूरा 1 है, ये बेस और ये हाइट, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये आ रहा है हमारे पास, तो ये टोटल एरिया आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म भाई। 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ प्लस 3 टाइम्स 1/√2, 3/√2। तो ये √2 को मैंने रैशनलाइज कर दिया हाल के हाल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2। ओहो, और हमें क्या बोला है a√b, तो a किसका काम कर रहा है 3 का, और √b मतलब ये b हो गया, और ये हो गया c, और ये हो गया d। ठीक है, सो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2। ठीक है, तुरंत लाइक कर दो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आपको अगला क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो जस्ट आपको लास्ट स्क्रीन देख लेना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 2 5 6 7 8। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8। ठीक है, एरिया अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लो, लाइक द वीडियो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बहुत शानदार क्वेश्चंस बताने वाला हूं। एंड ऑफ कोर्स वी आर कमिंग विद फुल लेंथ लेक्चर, तो बाइनोमियल थ्योरम का अपना सबसे पहला लेक्चर आने वाला है, वेट फॉर इट। लिंक आपको मिल जाएगा तुरंत डिस्क्रिप्शन पे भी, पहले कमेंट में भी, जैसे ही आएगा सब मिल जाएगा। कैन यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन दिस आइडिया बट इट इज सिमिलर। ओके, ट्राई करते हैं इसको ओपन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2021 का है, इसमें बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तुरंत आपको अगला वीडियो का लिंक, नेक्स्ट कौन सब मिलेगा, अगले पहले कमेंट में आपको सब मिलेगा, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, थैंक यू।